हे गाइस, तो आज हमारा टॉपिक है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इजी है। इसमें लर्न करने वाला एज सच कुछ भी नहीं है। हमें जस्ट अपने कंसेप्ट्स क्लियर करने हैं ताकि हमें एक एक टर्म अच्छे से क्लियर हो। तो हमारा टॉपिक है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है, तो अभी इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कंसेप्ट क्या है और इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ। आपको टर्म से ही क्लियर हो रहा है कि हमें ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना है, मतलब कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट्स लेके आनी है। ह्यूमन रिसोर्स जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत ही बेस्ट एसेट होती है। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस कंप्राइजिंग थ्री इंटरडिपेंडेंट कंपोनेंट्स। तीन इंटरडिपेंडेंट कंपोनेंट्स को से कंप्राइज होती है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। पहला क्या है, हम इन्वेस्ट किस में करेंगे, ह्यूमन रिसोर्स में, ताकि उनकी जो प्रोडक्टिव कैपेबिलिटीज हैं प्रेजेंट की और फ्यूचर नीड्स के अकॉर्डिंग हम ऑर्गेनाइजेशन के उनको ऐसे मोल्ड कर पाए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स। सेकंड क्या करेंगे, यूटिलाइजेशन ऑफ दोज ट्रेन्ड एंड डेवलप्ड ह्यूमन रिसोर्स टू एनहांस द ऑर्गेनाइजेशनल आउटपुट। और थर्ड क्या करेंगे, पार्टिसिपेशन ऑफ द इम्प्रूव्ड ह्यूमन रिसोर्स विद बेटर एजुकेशन, बेटर स्किल लेवल्स, ताकि जो हमारी आउटपुट है वो बेटर हो सके, इंक्रीज आउटपुट आ सके और बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ हो सके। सिंपली ह्यूमन रिसोर्स का मतलब है अपने जो ह्यूमन रिसोर्स है उनको और ज्यादा पॉलिश करना, मतलब उनको ट्रेन करना, प्रॉपरली उनकी स्किल्स को पॉलिश करते जाना, ताकि वो जो हमारी प्रोडक्शन है उसको एनहांस कर पाए और जो हमारी आउटपुट है वो इंक्रीज हो पाए। सिंपल अपने लैंग्वेज में कोई भी डेफिनेशन इसकी समझाया ना, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ एनहांसिंग द ह्यूमन रिसोर्सेज कैपेबिलिटीज। ठीक है, बाय ट्रेनिंग देम, बाय इंप्रूविंग देयर स्किल्स, कुछ भी पॉइंट्स हम लिख सकते हैं। अब जो एचआरएम है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, हमारा सब्जेक्ट का नाम क्या है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है इसके ना कुछ करेक्टरिस्टिक्स बता रही हूँ। तो इसके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। देखो, ऑब्वियसली जब हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करते हैं हमारा सबसे ज्यादा फोकस होता है ह्यूमन रिसोर्स पर। तो हमें ह्यूमंस पर फोकस करना है, उनकी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करनी है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। तो जो भी अप्रोच होगी वो ह्यूमन ओरिएंटेड होगी। सेकेंड, हमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के करेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, तो हमें कैसा स्टाफ, हमें प्लान, इंप्लीमेंट, कंट्रोल, एक्विजिशन, सब कुछ हमें करना है रिगार्डिंग द एक्विजिशन, डेवलपमेंट, यूटिलाइजेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज। कि हमें कितना स्टाफ चाहिए, कैसे हम उनको डेवलप करेंगे, कैसे यूटिलाइज करेंगे, कैसे मेंटेन करेंगे हमारी ह्यूमन रिसोर्सेज को। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट या मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ planning, implementing and controlling the acquisition, development, utilization and maintenance of the human resources। जो HRM है या ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट वाला है कंसेप्ट, वो हर एक लेवल पे पाया जाता है। सो इट इज एन परवेसिव फंक्शन। इसमें कंटिन्यूस कमिटमेंट होती है, मतलब ये वन टाइम प्रोसेस नहीं है, जब से ऑर्गेनाइजेशन बनती है एंड तक ये प्रोसेस चलता ही रहता है। सो ह्यूमन रिसोर्स इज अ कंटिन्यूस कमिटमेंट। और ह्यूमन रिसोर्स स्टैटिक नहीं है, डायनामिक है, मतलब जितने भी चेंजेस होते हैं उसके साथ साथ एचआर इवॉल्व करता है। ठीक है, एंड एचआर इज अ सिस्टम ऑफ इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। तो एचआर एक प्रॉपर प्रोसेस है, जिसे हम इनपुट डालते हैं वैसे ही हमें आउटपुट मिलेगी। सो एचआर इज कंसीडर्ड एज एन सिस्टम। इसमें क्या है, ये एचआर क्या है, म्यूचुअली कनेक्टेड है, मतलब कमिटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज के ऊपर बेस्ड है। इसमें क्या है, जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय है उनके आपस में जो म्यूचुअल रिलेशनशिप्स हैं, म्यूचुअल इन्फ्लुएंस, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, वो सब अच्छी होती है। तो बेसिकली अभी तक हमने कुछ भी नहीं लर्न किया, हमने जस्ट ये समझा कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या है। मतलब आपका जो ह्यूमन रिसोर्स है आप उसको कैसे डेवलप कर रहे हो कंटिन्यूअसली बाय इन्वेस्टिंग इन दैम। उनकी जो रिसोर्सेज है उनको कैसे यूज कर रहे हो, उनकी कैपेबिलिटीज को कैसे यूज कर रहे हो और उनसे कैसे पार्टिसिपेशन लेके अपनी जो आउटपुट है उसको बढ़ा रहे हो। तो आप करेक्टरिस्टिक्स अपनी तरफ से मेंशन कर सकते हो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की। इसको एज सच लर्न करने की कोई नीड नहीं है, जस्ट हमें समझ आ गया वही बहुत है। नेक्स्ट क्या है, एवोल्यूशन ऑफ एचआर। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इजी टॉपिक है। इसमें क्या है, स्टार्टिंग में आपको पता है 1890s और 1930s में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आए थे। उस टाइम पे कौन सी टर्म चलती होती थी, वेलफेयर ऑफिसर। धीरे धीरे एवोल्यूशन हुआ और वर्ल्ड वॉर्स भी जैसे जैसे बढ़ती गई तो वेलफेयर ऑफिसर कन्वर्ट हो गया लेबर मैनेजमेंट में। देन कंसेप्ट आ गया पर्सनल मैनेजमेंट। और 1980s और 1990s में जब ग्लोबलाइजेशन वगैरह का ट्रेंड था तब कंसेप्ट आया ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। बट आज के टाइम पे हम कौन सा कंसेप्ट पढ़ते हैं, स्ट्रेटेजिक एचआरएम, मतलब या तो स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या फिर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो जैसे जैसे एवोल्यूशन हो रहा है एचआर का कंसेप्ट और भी ज्यादा रिवोल्यूशनाइज हो रहा है और भी ज्यादा वास्ट हो रहा है। तो पहले वेलफेयर ऑफिसर का कंसेप्ट था, देन लेबर मैनेजमेंट आया, देन पर्सनल मैनेजमेंट आया, देन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आया एंड देन लास्टली स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का कंसेप्ट आ गया। ठीक है,
अभी ये वाला हमारा टॉपिक है ह्यूमन रिसोर्स मोबिलाइजेशन। ये क्या है? ह्यूमन रिसोर्स मोबिलाइजेशन। जब तक हमें टर्म क्लियर नहीं होगी, हम अपनी तरफ से जितने मर्जी पॉइंटर्स बनाएं, फीचर्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, इम्प्रूव, इंपॉर्टेंस, नीड, बट जब तक हमें टर्म ही नहीं क्लियर, हम अंदर कोई कंटेंट नहीं डाल पाएंगे, राइट? तो हमें टर्म्स समझनी है, ना कि हमें रट्टाफिकेशन करनी है टॉपिक्स की। जस्ट टर्म समझो और पॉइंटर्स आप आराम से अपनी तरफ से जितने मर्जी बना सकते हो, ठीक है? अभी ह्यूमन रिसोर्स मोबिलाइजेशन क्या है? ह्यूमन रिसोर्स मोबिलाइजेशन नाम से ही क्लियर हो रहा है कि हम रिक्रूट कर रहे हैं और ब्रिंग कर रहे हैं जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, ताकि हम कलेक्टिवली एक ऐसा एक्शन डिजाइन कर सकें जिसमें जो हमारी परफॉर्मेंस है वो अच्छी हो जाए। मतलब जितनी भी हमारी ह्यूमन रिसोर्स है उसको हम मोबिलाइज कर रहे हैं, मतलब चैनलाइज कर रहे हैं जो बेस्ट प्रोडक्टिव वे है, ठीक है? तो रिसोर्स मोबिलाइजेशन में क्या आएगा? डाइवर्सिफिकेशन एंड एक्सपैंड कर रहे हैं अपनी रिसोर्सेज को, उनके लिए प्रॉपर बजट एलोकेशन वगैरह कर रहे हैं, प्रॉपर यूज कर रहे हैं, ठीक है? दूसरों पे कम डिपेंडेंट है, अपनी फोर्स पे प्रॉपरली डिपेंडेंट है, फुलफिल कर रहे हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द कम्युनिटी, एक्सपैंड कर रहे हैं रिलेशन, मैक्सिमाइज कर रहे हैं उनकी जो स्किल्स है उनका यूज करना, सस्टेन कर रहे हैं इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो आप अपनी तरफ से पॉइंट्स बना सकते हो। रिसोर्स मोबिलाइजेशन का मतलब है कि जितनी भी आपकी टीम है उसके सारे एक्शंस को कलेक्टिवली आप ट्राई कर रहे हो, जो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन की परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस एनहांस हो पाए, ठीक है? अभी नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशंस इन द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेक्टर एंड टारगेट ग्रुप्स, ठीक है? ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको समझ आना चाहिए। स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशंस इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेक्टर एंड टारगेट ग्रुप्स। फर्स्ट टॉपिक है स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशंस इन एचआरडी सेक्टर एंड टारगेट ग्रुप्स। हम टारगेट ग्रुप्स अलग से पढ़ेंगे और स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशंस इन एचआरडी सेक्टर अलग से पढ़ेंगे। तो मेन इसमें क्या है? अगर कोई भी कंट्री या कोई भी गवर्नमेंट कोई एक्शन लेती है, दैट इज अ स्ट्रैटेजी, और जिस सेक्टर पे फोकस करके लेती है, दैट इज स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन। क्योंकि जो हर एक नेशन है उसका मेन फोकस क्या है? डेवलपमेंट करना, डिपेंडिंग अपॉन देयर नीड्स, एस्पिरेशन, हिस्ट्री, रिसोर्स कंस्ट्रेंट एंड क्रिटिकल फैक्टर्स। तो अगर हम इजी लैंग्वेज में समझें तो इसका मतलब क्या है? स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशन का इसका मतलब है कि गवर्नमेंट पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी बना के, मतलब कोर्स ऑफ एक्शन बना के, पर्टिकुलर सेक्टर्स को और पर्टिकुलर ग्रुप्स को टारगेट करती है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, जिसकी वजह से वहां पर इंप्रूवमेंट लाया जा सके फ्रॉम द एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल सेक्टर्स ऑफ फोकस क्या हो सकता है? हेल्थ हो सकता है, पॉपुलेशन हो सकता है, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन, मीडिया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और टारगेट ग्रुप्स क्या हो सकते हैं जिन पर सबसे ज्यादा फोकस है? वो हो सकता है वुमेन एंड गर्ल्स, पुअर एंड अनएम्प्लॉयड यूथ। समझ आई ये चीज? क्योंकि हमारी रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है, और हमें लिमिटेड रिसोर्सेज को मैक्सिमाइज करना है, तो एक ही टाइम पे अगर हम लिमिटेड सेक्टर्स को फोकस करेंगे तो जो रिजल्ट्स आएंगे वो अच्छे आएंगे। तो इसमें जो लर्न करने वाला है वो मैं आपको पहले बता देती हूँ। स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशन मतलब कोर्स ऑफ एक्शन जो हम ले रहे हैं स्पेसिफिक सेक्टर्स को लेके। तो स्पेसिफिक सेक्टर्स क्या हो सकते हैं? हेल्थ सेक्टर हो सकता है, न्यूट्रिशन, सैनिटेशन, वाटर सप्लाई, एडल्ट लिटरेसी, प्राइमरी एजुकेशन, टेक्निकल, वोकेशनल एंड हायर एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट। उसके अलावा हमने ऊपर भी ये पॉइंटर्स पढ़े थे ना, एग्रीकल्चर, कम्युनिकेशन, मीडिया। तो आप अलग अलग सेक्टर्स यहाँ पे मेंशन करके आओगे मेनली कि इन पर फोकस कर कर हमें क्या करना है। गवर्नमेंट क्या करती है? ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने की कोशिश करती है। और अगर टारगेट ग्रुप्स आ जाए तो आपके टारगेट ग्रुप्स क्या होंगे? वुमेन एंड गर्ल्स, पुअर, अनएम्प्लॉयड यूथ। तो ऐसे 3 हेडिंग्स बना देना, उसके बाद उसको अंदर से जैसे मर्जी एचआरडी के साथ लिंक कर देना। बस हेडिंग्स ये 3 जरूर बना देना, वुमेन एंड गर्ल्स, पुअर, अनएम्प्लॉयड यूथ, इन द क्वेश्चन ऑफ स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशन इन टारगेट ग्रुप्स। और अगर सेक्टर्स पूछे तो मल्टीपल सेक्टर्स के नाम लिख के उसको एचआरडी के साथ लिंक अप कर देना। बट हम जब भी ये स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशन या चॉइसेस करते हैं तो कुछ चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। वो चीजें क्या हैं? कि पीपल कंसिडरेशन शुड बी द अटमोस्ट, मतलब सबसे ज्यादा फोकस किस पे होना चाहिए? लोगों पे। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम चाहते हैं नेशन की, तो उस पर भी पूरा ध्यान होना चाहिए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सेकेंड इज पीपल्स कंसेंट्रेशन। क्योंकि हमें पता है कि जो हमारी रिसोर्सेज है उसकी दिक्कतें हैं, क्योंकि जो हमारी रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, तो उनको कैसे कंसीडर करना है ये सब हम ध्यान रखेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्योंकि हमें फ्यूचर जनरेशन को भी ध्यान में रखना है, तो जो हमारी डेवलपमेंट होनी चाहिए दैट शुड बी सस्टेनेबल। सो ऑल द मिशन शुड बी फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रिसोर्स कंस्ट्रेंट है तो उस चीज का ध्यान रखो, और पीपल कंसिडरेशन शुड बी द अटमोस्ट, ठीक है? इस यूनिट का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? एचआरडी मैकेनिक्स, एचआरडी प्रोसेसेस एंड एचआरडी आउटकम्स।
ये तीनों टॉपिक कहीं ना कहीं थोड़े से इंटर रिलेटेड हैं, बट हमें इंडिविजुअली इन टॉपिक के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। सो ये वाले टॉपिक्स हम बहुत ही अच्छे से करने वाले हैं, एचआरडी मैकेनिक्स, एचआरडी प्रोसेसेस एंड एचआरडी आउटकम्स। देखो क्या है कि अगर मैकेनिक्स मतलब क्या हो गया, एचआरडी के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मतलब अगर मैकेनिक्स या इंस्ट्रूमेंट्स आता है हमें कंफ्यूज नहीं होना। एचआरडी मैकेनिक्स या इंस्ट्रूमेंट्स लीड टू एचआरडी प्रोसेसेस एंड एचआरडी प्रोसेसेस लीड टू एचआरडी आउटकम्स which ultimately leads to the organizational effectiveness। मतलब मैकेनिक्स की से क्या होता है, प्रोसेसेस बन जाते हैं, प्रोसेसेस से क्या आता है, आउटकम्स आ जाती हैं। सो ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स इसी ऑर्डर में चलता है, एचआरडी मैकेनिक्स, देन एचआरडी प्रोसेसेस, देन एचआरडी आउटकम्स, देन अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। ठीक है, तो अभी फर्स्ट क्वेश्चन अगर हमारा राइज होता है एचआरडी मैकेनिक्स या एचआरडी इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, तो बहुत ज्यादा मैकेनिक्स या सब सिस्टम्स हैं जो हमें चाहिए होते हैं कि जो इंडिविजुअल की स्किल्स हैं, एम्प्लॉयज की स्किल्स हैं, वो डेवलप हो सकें। तो एचआरडी मैकेनिक्स में हम ये कौन सी चीजें मेंशन करके आएंगे, परफॉर्मेंस अप्रेजल, पोटेंशियल अप्रेजल, फीडबैक एंड काउंसलिंग, करियर प्लानिंग, ट्रेनिंग, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, रिवॉर्ड, एम्प्लॉय वेलफेयर एंड क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन। तो जितने भी पॉइंटर्स हैं मैकेनिक्स और इंस्ट्रूमेंट्स में, वही पॉइंटर्स आएंगे जिनकी वजह से हम ह्यूमन रिसोर्स में डेवलपमेंट ला सकते हैं। वो कौन कौन से हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल, पोटेंशियल अप्रेजल, फीडबैक एंड काउंसलिंग, करियर प्लानिंग, ट्रेनिंग, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, रिवॉर्ड्स, एम्प्लॉय वेलफेयर, क्वालिटी ऑफ लाइफ, ह्यूमन रिसोर्स इन्फॉर्मेशन। जैसे इनके नाम हमें करके जाने हैं। और इंस्ट्रूमेंट्स में आप ये चीजें भी मेंशन कर सकते हो कि जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, अभी ना एक चीज है, अब हमने ये पढ़ लिया एचआरडी मैकेनिक क्या होता है, मतलब जिस किसी भी तरीके से या किसी भी सब सिस्टम से हम ट्राई कर रहे हैं कि जो एम्प्लॉयर है या एम्प्लॉय है उनकी जो स्किल्स हैं वो इम्प्रूव हो पाए। ठीक है, तो अभी अगर आपको एचआरडी प्रोसेस आ जाता है, इसमें ना कंफ्यूजन क्या है कि हम एचआरडी का प्रोसेस ऐसे लिखा है कि पहले हमें नीड देखनी है, देन हम डिजाइन करेंगे, देन हम इम्प्लीमेंट करेंगे, देन हम इवेल्युएट करेंगे। एक तो वे ये है, बट एक वे क्या है, दोनों वेज आप मेंशन करते हैं ना। एक क्या है, एचआरडी इंस्ट्रूमेंट्स लीड टू जनरेशन ऑफ एचआरडी प्रोसेसेस विच इंक्लूड। अब हम एचआरडी को प्रोसेस करेंगे तो उसमें क्या होगा, ऑब्वियसली जब हम प्रोसेसिंग करेंगे, एचआरडी को अच्छे से समझेंगे, जब हमने मैकेनिक्स को फॉलो कर लिया, तब क्या होगा, ज्यादा रोल क्लैरिटी आ जाएगी, प्लानिंग ऑफ डेवलपमेंट होगा, अवेयरनेस ऑफ कॉम्पिटेंसीज फॉर द रिक्वायर्ड जॉब, जो रिस्क टेकिंग होगा वो कैलकुलेटिव होगा, डायनामिसिज्म होगा, ट्रस्ट आएगा, टीम वर्क बिल्ड होगा, कम्युनिकेशन बढ़ जाएगा, एम्प्लॉइज रिकॉर्ड ऑफ डाटा, नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स, इंटरेस्ट फॉर इंप्रूवमेंट, मैनेजमेंट स्टाइल्स एंड प्रोएक्टिव ओरिएंटेशन। मतलब एक तरह से आप ये बोलो कि इन सब चीजों ने क्या लिखे हुए हैं, एचआर की इंपॉर्टेंस लिखे हुए हैं। तो प्रोसेसेस से क्या होगा हम ये भी मेंशन करके आ सकते हैं, और प्रोसेसेस हैं क्या वो भी मेंशन करके आएंगे। तो प्रोसेसेस से सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्लैरिटी आएगी और अवेयरनेस आएगी, और ट्रस्ट बिल्ड होगा, टीम वर्क बिल्ड होगी, कम्युनिकेशन अच्छा होगा, ये सब लिख के आना। उसके बाद लिख के आना एचआरडी प्रोसेसेस है क्या। जब हम डिजाइन करते हैं एचआरडी प्रोसेस तो कैसे करते हैं, तो देखो एचआरडी प्रोसेसेस में क्या है, डिजाइनिंग द एचआरडी प्रोसेसेस, सबसे पहले हम नीड देखेंगे कि हमारी नीड है क्या है नीड। उसके बाद हम डिजाइन करेंगे एचआरडी को, देन हम इम्प्लीमेंट करेंगे एंड देन इवेल्युएट करेंगे। सिंपल स्टेप्स यही होते हैं, बट अगर आपको थोड़ा सा ब्रॉड इसको समझना है वो क्या है, सबसे पहले मैंने आपको बताया हम असेस करेंगे। असेस करके सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी नीड्स क्या है, उसके बाद उन नीड्स को हम प्रायोरिटाइज करेंगे, मतलब जो नीड्स हमें सबसे ज्यादा प्रायोर है उनको टॉप पे रखेंगे, और ऐसे से उनको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डिपेंडिंग अपॉन आवर प्रायोरिटीज उसको अरेंज कर देंगे। देन हम डिज़ाइन करेंगे, क्या डिज़ाइन करेंगे, हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, लेसन प्लान को डेवलप करेंगे, वो वाला कौन सा मटेरियल है जो उनको कौन सी स्किल्स हैं जो उनको चाहिए, वो सब देखेंगे। देन कौन सा ट्रेनर हम ले रहे हैं, कौन सा मेथड हम यूज़ कर रहे हैं ट्रेनिंग के लिए, क्या शेड्यूल है, कितने इंटरवल्स पे होगा, वो सब करेंगे। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन, जो हमने डिज़ाइन सोचा है उसको हम क्या कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। देन हम इवैल्यूएशन करेंगे। इवैल्यूएशन में ऐसे नहीं बस जो हुआ उसको इवैल्यूएट कर दिया, इवैल्यूएशन करने के लिए ये भी जरूरी है ना, पहले क्राइटेरिया किस बेसिस पर हम इवैल्यूएट कर रहे हैं वो हम चेक करेंगे, डिटरमाइन करेंगे इवैल्यूएशन का स्टाइल, कंडक्ट करेंगे इवैल्यूएशन प्रॉब्लम, और उसमें रिजल्ट्स देखेंगे। रिजल्ट्स देखने के बाद बस खत्म नहीं होगा, उसके बाद फीडबैक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मेकिंग इंप्रूवमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन इज द मोस्ट क्रूशियल पार्ट। उसके बाद फीडबैक्स होंगे और इंप्रूवमेंट्स लाए जाएंगे। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एचआरडी आउटकम्स। अब हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करते हैं तो उसके आउटकम्स क्या हैं। देखो जब एचआरडी प्रोसेसिंग होती है तो हमारा मेन मकसद क्या होता है कि जो हमारा स्टाफ है जब उनकी डेवलपमेंट हो जाए वो मोर कॉम्पिटेंट हो, सेटिस्फाइड हो, कमिटेड पीपल हो, ताकि मेनली हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं वो अचीव हो पाए, और जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो मोर प्रोडक्टिवली विद इंक्रीज कमिटमेंट ऑफ इट्स पीपल, और जो चीज़ें आए वो मोर कॉम्पिटेंट एंड एफिशिएंट आए। तो वही हम चाहते हैं, तो वही एचआरडी की हम आउटकम्स में लिख देंगे। हम क्या चाहते हैं, मोर कॉम्पिटेंट पीपल, हायर वर्क कमिटमेंट जो एंड जॉब इन्वॉल्वमेंट, मोर प्रॉब्लम सॉल्विंग, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स, हायर जॉब सेटिस्फैक्शन, वर्क मोटिवेशन, इंटरनल बेटर जनरेशन ऑफ इंटरनल रिसोर्सेज, बेटर ऑर्गेनाइजेशनल हेल्थ, मोर टीम वर्क,
सिनर्जी एंड रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर। तो अब जो भी चाहते हो, क्योंकि आप क्यों कर रहे हो ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट, ताकि आपका काम अच्छे से हो, गोल जल्दी अचीव हो, बेटर ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ रहे, अच्छा टीम वर्क हो, जॉब सेटिस्फैक्शन हो, मतलब सब जो आप चाहते हो वो आपकी एचआरडी की क्या आ जाएंगे, आउटकम्स आ जाएंगे, रिजल्ट्स आ जाएंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है एचआरडी एंड मैनेजमेंट, जिसमें हम जानेंगे कि एटीट्यूड कैसा होना चाहिए टॉप मैनेजमेंट का टुवर्ड्स द एचआरडी। तो आपको पता है कि टॉप मैनेजमेंट ही है जो सारा डिसाइडिंग फैक्टर होती है, और जो नीचे तक सारा उनकी इंस्ट्रक्शंस है वो ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं, वो सारा कुछ मेंशन करते हैं कि आपको कैसे कैसे करना है। तो टॉप मैनेजमेंट का एटीट्यूड टुवर्ड्स एचआरडी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही मेनली रिस्पॉन्सिबल है कि ह्यूमन रिलेशंस को कैसे बेटर करना है, ह्यूमन रिसोर्स को कैसे और ज्यादा कैपेबल बनाना है। सो हर एक ऑर्गेनाइजेशन की एक एक्सप्लिसिट कॉर्पोरेट पॉलिसी होती है ह्यूमन रिसोर्सेज की, एंड जब तक टॉप मैनेजमेंट का उसमें कमिटमेंट नहीं होगा तब तक इस कॉम्पिटिटिव ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करके फायदा नहीं ले सकती। सो एटीट्यूड में अगर आपको एटीट्यूड ऑफ टॉप मैनेजमेंट टुवर्ड्स एचआरडी क्वेश्चन आ जाता है, अगर इनकेस आपको एचआरडी में एटीट्यूड ऑफ टॉप मैनेजमेंट टुवर्ड्स एचआरडी क्वेश्चन आता है, तो आपको ये 4 हेडिंग्स लिख के आनी है। HRD and top leadership style, HRD and managerial philosophies, top management attitudes towards learning, top management and people focused HR processes as an HRD initiative। मतलब सिंपली आप पहले समझा देना HRD को लीडरशिप स्टाइल से लिंकअप कर देना कि किस हिसाब का उनका लीडरशिप स्टाइल है, वेदर ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, बेनिवोलेंट, लेजीस्फियर, पैटर्नलिस्टिक स्टाइल। उस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि जैसा लीडरशिप स्टाइल होगा वैसे ही लोग मोटिवेटेड रहेंगे और वैसे ही उनका जो स्टाइल ऑफ वर्किंग है, वर्किंग कंडीशंस हैं, वो सब रिलेशंस हैं, वो सब डायरेक्टली इंपैक्ट होगा। उसके बाद मैनेजरियल फिलोसफीज में हम क्या मेंशन करके आएंगे कि मैनेजर क्या अज्यूम करता है अबाउट द वर्कर्स, मतलब मैनेजर क्या सोचता है अबाउट देयर वर्कर्स। उसके बाद मैनेजर्स का टॉप मैनेजमेंट का क्या एटीट्यूड है टुवर्ड्स द लर्निंग। तो आप लर्निंग के साथ लिंकअप कर सकते हो कि टॉप मैनेजमेंट क्या सोचते हैं कि लर्निंग इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ इंपॉर्टेंट है, वो क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट सोचते हैं, और उस अकॉर्डिंग वो जो इफेक्टिव एक्शंस लेने चाहिए वो एक्शंस लेते हैं या नहीं लेते। और जो एचआरडी टॉप मैनेजमेंट है वो पीपल फोकस्ड है, वो क्या कैसे एचआरडी को कैसे लेके चल रही है, वो सारे पॉइंट्स हम मेंशन करके आएंगे। नेक्स्ट है मोटिवेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ एचआरडी। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है, दिस इज वेरी स्कोरिंग, क्योंकि इसके लिए हमारे पास बहुत ज्यादा कंटेंट है, दैट इज बहुत ज्यादा थ्योरीज हम मेंशन करके आ सकते हैं इस क्वेश्चन में। अभी जो मोटिवेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ एचआरडी हैं, ये हम कहाँ से समझ सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि बहुत ज़्यादा रिनाउंड बिहेवियरल थिंकर्स हैं। फॉर एग्जांपल कौन कौन है रिनाउंड बिहेवियरल थिंकर्स? मायो हो गया, मैस्लो हो गया, हर्ट्जबर्ग, मैकग्रेगर। इन सब ने अपना ना व्यू पॉइंट दिया है रिगार्डिंग द ह्यूमन। और ह्यूमन के बारे में जब हम समझ लेंगे और उनकी मोटिवेशन थ्योरीज के बारे में समझ लेंगे, तो हम ऑटोमेटिकली ह्यूमन को मोटिवेट कर सकते हैं, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं और उनके जो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव हो पाए। तो हम इसमें थ्योरीज मेंशन कर सकते हैं। जैसे हमने हमेशा कॉमर्स में एक अब्राहम मैस्लो की हायरार्की नीड ऑफ ये थ्योरी पढ़ी है। इसमें क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट हमारी कौन सी होती है? फिजियोलॉजिकल नीड्स। देन फिजियोलॉजिकल में हमारा मेनली तो क्या आएगा? फूड, स्लीप एंड शेल्टर वगैरह ही आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है सेफ्टी नीड्स। सेफ्टी इंपॉर्टेंट है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। थर्ड हमारी नीड आ जाती है बिलोंगिंगनेस नीड्स। देन आ जाती है स्टीम नीड्स। देन आ जाती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। इसके कुछ ड्रॉबैक्स है, क्योंकि इन्होंने बोला कि इसी ऑर्डर में फॉलो होगा, बट जरूरी नहीं है कि इसी ऑर्डर में हायरार्की फॉलो होती है। सबसे पहले है फिजियोलॉजिकल नीड्स, देन है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स, देन लव एंड बिलोंगिंग नीड्स, देन सेल्फ एस्टीम नीड्स, देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। तो आप ये मेंशन कर सकते हो कि इसके अगर हम उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग देखेंगे, तो अगर हम उस बेसिस पे उनको मोटिवेट करते हैं, तो जो ह्यूमन रिसोर्स है दैट स्टे मोटिवेटेड एंड दैट इज ऑल्सो गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड हेल्थ। ठीक है, उसके बाद हम एक दोगला मैकग्रीगर की एक्स एंड वाई थ्योरी है, वो भी मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे। दोगलास मैकग्रोगर, दोगलास की एक थ्योरी है, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। उसने बोला कि 2 टाइप के एम्प्लॉयज होते हैं, हर एक का अलग अलग होते हैं। कईयों को कैरेट एंड स्टिक अप्रोच से हमें डील करना चाहिए, और कई तो खुद ही मोटिवेटेड रहते हैं। तो जो थ्योरी एक्स वाले एम्प्लॉयज है ना, दे डोंट लाइक वर्किंग, दे अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसलिए हमेशा उनको कैरेट एंड स्टिक अप्रोच हम फॉलो करते हैं। कैरेट की अगर वो इन द सेंस अच्छा काम करेंगे, और स्टिक मतलब अगर वो पनिशमेंट के तौर पे अगर वो काम नहीं करते। सो हमेशा उनको क्या करना पड़ता है? फोर्स करना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है, थ्रेटन करना पड़ता है, ताकि हम उनसे काम निकलवा सकें। सो उनको हर एक स्टेप पे क्या करना पड़ता है? सुपरवाइज करना पड़ता है, ताकि जो प्रोडक्टिव रिजल्ट्स हैं वो आ सके, क्योंकि वो खुद से तो एम्बिशियस होते ही नहीं थ्योरी एक्स वाले लोग। ठीक है, उसके बाद वाई वाले लोग क्या होते हैं? दे आर हैप्पी टू वर्क, सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, और उनको काम करके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके अच्छा लगता है। उन्हें ज़्यादा बार बार सुपरविजन देने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो अपने आप ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, और इसलिए वो अपना काम खुद अच्छे से कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें हम मोटिवेशन में और क्या मेंशन कर सकते हैं? हर्ट्जबर्ग की थ्योरी, 2 फैक्टर थ्योरी भी मेंशन कर सकते हैं। हर्ट्जबर्ग ने बेसिकली 2 तरह के फैक्टर्स दिए थे, एक होते हैं मोटिवेशनल फैक्टर्स, एक होते हैं हाइजीन फैक्टर। ठीक है, और जब मोटिवेशन
जो हाइजीन फैक्टर्स हैं अगर वो नहीं होंगे उसकी वजह से बंदा क्या होगा, डिमोटिवेट हो जाएगा। और अगर मोटिवेशन फैक्टर्स नहीं होंगे तो पर्सन मोटिवेट ही नहीं हो पाएगा। सो हाइजीन फैक्टर लीड्स टू जॉब डिससैटिस्फैक्शन एंड जॉब डिमोटिवेशन अगर ये नहीं होते और मोटिवेशनल फैक्टर्स अगर होते हैं तो क्या होता है, जॉब सेटिस्फैक्शन होती है और मोटिवेशन रहती है। तो मोटिवेशनल फैक्टर्स में क्या आएगा, पर्सनल ग्रोथ, प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिकॉग्निशन, अचीवमेंट, ये सब चीजें आएंगी। हाइजीन फैक्टर में बेसिक चीजें आएंगी जो किसी भी बंदे को चाहिए ही, वरना तो वो जॉब छोड़ के ही भाग जाएगा, मतलब उसके लिए वो बेसिक है। और हाइजीन फैक्टर अगर नहीं होंगे तो वो एक्चुअल में डिमोटिवेट हो जाएगा, काम ही नहीं कर पाएगा। ठीक है। सो क्वालिटी ऑफ सुपरविजन रेट पे क्या है, जॉब सिक्योरिटी क्या है, कंपनी की पॉलिसीज क्या है, उनका आपस में रिलेशनशिप क्या है, बाकी थोड़े बहुत बेनिफिट्स क्या है। ठीक है। उसके बाद है लाइन मैनेजर एंड एचआरडी। तो अभी नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लाइन मैनेजर्स एंड एचआरडी। तो लाइन मैनेजर क्या होता है, लाइन मैनेजर इज डिफाइंड एज अ मैनेजर हु इज ऑथराइज्ड टू डायरेक्ट द वर्क ऑफ सबऑर्डिनेट्स एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो सबॉर्डिनेट्स को कैसे डायरेक्ट करना है, उनसे कैसे काम निकलवाना है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास होती है, लाइन मैनेजर के पास होती है। मतलब अगर रिजल्ट्स आ रहे हैं नहीं आ रहे, उस सभी चीज़ों के लिए डायरेक्टली अकाउंटेबल कौन है, लाइन मैनेजर है। तो लाइन मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हो जाती हैं, लाइन मैनेजर की अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि आप इसमें बहुत ज़्यादा पॉइंट्स लिख के आ सकते हो। लाइन मैनेजर क्या है, रिस्पॉन्सिबल है ताकि वो डायरेक्शन ऑफ वर्क दे सके सबॉर्डिनेट्स को और उनसे काम निकलवा सके। तो लाइन मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, राइट पर्सन हो राइट जॉब पे। अगर कोई न्यू एम्प्लॉय आ रहा है उसको ओरिएंटेशन कैसे देनी है, एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग कैसे करनी है, जॉब परफॉर्मेंस हर एक बंदे की इंडिविजुअली कैसे इंप्रूव करनी है, कैसे क्रिएटिव एंड कॉपरेशन लेके आना है, स्मूथ वर्किंग कंडीशंस लेके आनी है, जो फॉर्म की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स हैं उनको कैसे इंटरप्रेट करना है, लेबर कोस्ट को कैसे कंट्रोल करना है, हर एक पर्सन की एबिलिटी को कैसे एनहांस करना है, कैसे डिपार्टमेंट में मोरल बना के रखना है, और कैसे एम्प्लॉयज़ की हेल्थ और फिजिकल कंडीशन जो है हमारे लेआउट प्लांट की वो कैसे अच्छी रखनी है। तो अगर आपको लाइन मैनेजर्स का आता है, आप लिख देना लाइन मैनेजर्स की हमने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ी हैं ये मेंशन कर देना। अभी आपको पता है कि चेंजिंग रोल हो रहा है एचआरडी का, तो उसमें क्या रोल प्ले कर सकता है लाइन मैनेजर, वो मेंशन करके आ सकते हो। उसके बाद लाइन मैनेजर के एडवांटेजेस क्या हैं, क्या क्या चैलेंजेस फेस करता है लाइन मैनेजर। उसके बाद इंप्लीकेशन ऑफ लाइन मैनेजर, अगर लाइन मैनेजर किसी ऑर्गेनाइजेशन में होता है उसके क्या इंप्लीकेशन होते हैं, वो अकाउंटेबल होगा तो अपना काम अच्छे से अगर करेगा तो सब कुछ अच्छा चलेगा। उसके बाद एक्सपेक्टेड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइन मैनेजर्स इन रिलेशन टू एचआरडी। तो एचआरडी के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, ये समझा देना लाइन मैनेजर्स। तो बेसिकली आप एक हेडिंग बनाओगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, दूसरी हेडिंग एडवांटेजेस की बना देना, तीसरी चैलेंजेस फेस की बना देना, चौथा चेंजिंग रोल बना देना। तो अगर ये 4-5 टॉपिक्स भी आप कवर अप करके आओगे तो आपकी शीट्स आराम से फिलअप हो जाएंगी। ठीक है। एंड अगर आपकी कोई क्वेरीज है आप कमेंट्स में बता देना, और उसके अलावा जो भी सब्जेक्ट्स फर्दर चाहिए वो मुझे कमेंट्स में बताना, क्योंकि जिस सब्जेक्ट का सबसे ज़्यादा वो होगा उस बेसिस पे हम बाकी सब्जेक्ट्स की वीडियो अपलोड हो जाएगी। ठीक है। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।